हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस। सो जो कोन और हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस दोनों की सेम है 3.5 सेंटीमीटर, और जो कोन है वो हेमिस्फीयर के सर्कुलर फेस पे माउंटेड है। ये हेमिस्फीयर का सर्कुलर फेस है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, और इसके सर्कुलर फेस पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कोन इस पे माउंटेड है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो देखिए, अगर हम इसको देखें तो यहां से ये जो हो जाएगी, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस फॉर कोन, इसे हम आर कह देते हैं, एंड ये जो हो जाएगी दिस इज रेडियस फॉर हेमिस्फीयर, इसको भी आर कह देते हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सरफेस सॉरी हेमिस्फीयर की और सर्कुलर कोन की, हेमिस्फीयर और कोन की जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। अगर हम कोन की हाइट को h कह देते हैं तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है r, या इसको हम रेडियस कह रहे हैं, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो h को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5, h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5। तो यहां से h इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगा। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर और जो कोन की रेडियस है वो दोनों की सेम है, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। और जो कोन है वो हेमिस्फीयर के सर्कुलर फेस पे माउंटेड है, और जो टोटल टॉय की हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। हमें इसका टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस आर ऑफ कोन, रेडियस आर ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस आर ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों की रेडियस सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमने ऊपर लिखी ली, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसकी स्लांट हाइट निकालना चाहें कोन कोन की, तो स्लांट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगी आपकी, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग इस तरह का मिलेगा आपको, 12 का स्क्वायर 144, एंड 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो 12.25। तो आप करके देख लेना, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको 12.5 सेंटीमीटर सॉल्व करके आ जाए। तो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 12.5। सबसे पहले हम ये जो कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, मतलब CSA निकाल लेते हैं। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले टोटल हाइट क्या होगी टॉय की, टोटल हाइट जो हमें टॉय की दी है वो 15.5 सेंटीमीटर दी है। इससे हमने कोन की हाइट भी निकाल ली, और ऑलरेडी हमें जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी जो हाइट है उसकी रेडियस के इक्वल होगी 3.5 सेंटीमीटर। सो टोटल द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन,
कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, कोन का जो CSA होता है दिस इज पाई आर एल, पाई आर एल। सो इसमें वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू को 22/7 ले लीजिए, 22/7 इंटू आर आपको 3.5 दिया हुआ है एंड एल आपने 12.5 फाइंड किया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो CSA ऑफ कोन है, जो कोन का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आपका। नाउ अब हम किसका एरिया निकालेंगे, हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका CSA होता है हेमिस्फीयर का, और इसमें भी वैल्यू रख लो। सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं 3.5। यहाँ पर भी सेम 7 से 0.5 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और आपको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is equal to CSA of cone plus CSA of हेमिस्फीयर। दोनों की वैल्यू रख दो। CSA ऑफ कोन 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला है। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। The next question is that the sum of the radius of base and height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628 square centimeter, find the volume of the cylinder. तो यहाँ पर हमें दो चीज गिवन है कि जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी बेस की जो रेडियस है और जो सिलेंडर की हाइट है उसका सम 37 सेंटीमीटर है और जो टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड सिलेंडर का वो 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। गिवन आर अगर रेडियस है और अगर एच हाइट है तो रेडियस प्लस हाइट दोनों का सम हमें 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड total surface area TSA, total surface area of cylinder is equal to 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो TSA ऑफ सिलेंडर होता है वो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। दिस इज इक्वल टू 1628। तो अभी हमें ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में r प्लस एच इज इक्वल टू हमें 37 दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज 2 पाई आर ब्रैकेट में 37 इज इक्वल टू 1628 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जो हमें निकालना क्या है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर और एच रेडियस और हाइट दोनों की जरूरत है।
तो हमें इनको आर और एच की वैल्यू निकालनी है जो भी हमको गिवन है। गिवन हमें क्या है कि दोनों रेडियस और जो हाइट है सिलेंडर की उसका सम 37 है और टीएससी जो है सिलेंडर का वो 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से दिस इंप्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल टू 1628 अपॉन 37। ये इंटू में है तो यहाँ के डिवाइड में चले जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 44। जब आप 37 से 1628 को डिवाइड करेंगे तो आपको 44 मिलेगा। दिस इंप्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 एंड पाई आर 2 से 44 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज पाई आर इज इक्वल टू 22 एंड यहाँ से पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कैंसिल और यहाँ से r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू को रख दीजिए। तो 7 प्लस h इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर 37 एंड h इज इक्वल टू, आगे देखना यहाँ पर, एंड h इज इक्वल टू 37 minus 7 and this implies h is equal to 30। तो h और r हमें अब दोनों मिल गए हैं तो हम यहाँ पर सीधे अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं सिलेंडर का। Hence the volume of cylinder is equal to pi r square h एंड पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है। r जो है हमारा 7 सेंटीमीटर 7 इंटू 7 एंड एट h इज 30। h क्या है 30। 7 से 7 कैंसिल तो अब क्या बचा आपके पास, वॉल्यूम को अगर हम v कह दें तो v इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 4620 centimeter cube. The next question is that a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in given figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. आर्टिकल मतलब होता है एक पदार्थ। तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स पे हेमीस्फीयर को स्कूप कर दिया गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इस टोटल जो अब आपका ये आर्टिकल बन रहा है, जो आपका बन रहा है ये सॉलिड, इसका एरिया सरफेस एरिया कितना है। तो सबसे पहले जो बेस है सिलेंडर का उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन radius of cylindrical part are radius of cylindrical part r is equal to radius of hemispherical part r। दोनों की रेडियस सेम होगी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम होगी। नाउ एंड द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ cylindrical part is
h is equal to 10 centimeter. So TSA of TSA of article, TSA means total surface area of article is equal to CSA of cylinder, plus 2 into CSA of हेमिस्फीयर, 2 into CSA of हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों एंड्स पर हमने हेमिस्फीयर को स्कूप किया है, इस एंड पर भी और इस एंड पर भी, तो हम 2 into CSA of हेमिस्फीयर कर दें, 2 into CSA of hemispherical part. So CSA of सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R²। तो अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, 2 पाई इंटू R आपको दिया हुआ है 3.5, 2 पाई इंटू R 3.5 इंटू H आपको 10 दिया हुआ है, प्लस 2 पाई इंटू R² 3.5 इंटू 3.5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई इंटू 20 पाई 2 पाई से आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई मिल जाएगा आपको, इंटू 3.5 प्लस यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 आपका 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इज 12.25। सो अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 25 पाई इज इक्वल टू 70 पाई, प्लस पीछे वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 49 पाई। सो यहां से इन दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 1 ओके, यहाँ पर एक 2 भी था, 2 इंटू CSA ऑफ, तो ये 2 रहेगा यहाँ पर एंड दिस वन इज 4 पाई। सो अब ये आपका 49 पाई आएगा। सो 11 70 पाई प्लस 49 पाई इज इक्वल टू 119 पाई। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, 119 इंटू 22/7। तो अब इस 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49, 17 इंटू 22, तो 17 इंटू 22 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। The next question is, a wire of diameter 3 millimeter is wound about a cylinder whose height is 12 centimeter and the radius is 5 centimeter so as to cover the curved surface of the cylinder completely. Find the length of the wire. तो आपको फिगर में ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को कंप्लीटली वायर से हम ढक दें, मोड़ लें, उसके चारों तरफ उसके वायर को घुमा दें, तो उसके लिए हमें कितने लंबे वायर की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमें वायर का जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर क्या है गिवन। सो सबसे पहले हम 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर का एक राउंड होगा वो 3/10 सेंटीमीटर जो कवर करेगा सिलेंडर को। So one round of the wire covers 3.10 centimeter of the height of the cylinder. 3.10 centimeter height of the cylinder.
height of the cylinder. So जब हम वायर का एक कंप्लीट राउंड लेंगे तो वो सिलेंडर के 3.10 सेंटीमीटर हाइट को कवर कर ले। तो अब देखो इस सिलेंडर की जो कंप्लीट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। क्वेश्चन सिलेंडर की जो कंप्लीट हाइट है 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये मिस हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। आपको जो इसकी रेडियस दी है सिलेंडर की वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो कंप्लीट डायमीटर हो जाएगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर। So one round of the wire covers 3.10 centimeter height of the cylinder. Length of cylinder या height of cylinder हम कह सकते हैं। Length of cylinder is equal to 12 centimeter. Now wire will cover entire area. Wire will cover entire area. Now wire will cover entire area or length, sorry, not area, entire length of the cylinder is 3.10 centimeter is covered in one round. So it means 1 centimeter is covered in 1 into 10 upon 3 rounds. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 सेंटीमीटर एरिया जो 1 सेंटीमीटर जो लेंथ कवर होगी वो 1 into 10/3 राउंड में आपकी क्या होगी कवर होगी। So 12 centimeter is covered. 12 centimeter is covered in 12 into 10 upon 3 राउंड्स। तो दिस इज, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 40 राउंड्स। सो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर required to complete length of the wire required to complete one round। कैसे निकालेंगे हम, सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, क्योंकि जितनी आपकी सर्कमफेरेंस होगी उतना आपको एक राउंड में वायर चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है 2πr। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 2π, आर की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो दिस इज 10π सेंटीमीटर। ये क्या आपका एक जो सर्कमफेरेंस है सिलेंडर की वो 10π सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू कवर होल सिलेंडर, लेंथ ऑफ द वायर
length of the wire required to cover whole cylinder length of the wire required to cover whole cylinder is equal to length required to cover one round, length required to cover one round into number of rounds. नंबर ऑफ राउंड्स अभी हमने निकाले हैं, तो टोटल जितने राउंड आपको उस सिलेंडर में आपको वायर को घुमाना है, उन सभी नंबर ऑफ राउंड्स को हम जो एक राउंड में हमें जितनी लेंथ की जरूरत पड़ रही है वायर की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेंथ रिक्वायर्ड टू कवर वन राउंड, दिस इज इक्वल टू 10 पाई इंटू टोटल नंबर ऑफ राउंड इज 40. यहाँ से अगर आप 10 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 400 पाई, और यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए. 400 इंटू 3.14, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1256 सेंटीमीटर. ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो हमें कितने लंबे वायर की जरूरत है, thus required length of the wire, thus required length of the wire is required length of the wire is 1256 सेंटीमीटर, 1256 सेंटीमीटर वायर की हमको जरूरत पड़ेगी.